हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है एक कण चित्र अनुसार x दिशा के समानांतर इस प्रकार गतिशील है कि प्रत्येक कण इसके स्थिति सदिश का y घटक नियत रहता है तथा b के बराबर है। मूल बिंदु के सापेक्ष कण के कोणीय वेग की गणना कीजिए जब इसका त्रिज्यीय सदिश x के साथ थीटा कोण बनाता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है बच्चों v बराबर आर ओमेगा का। तो बच्चों यहां से जो ओमेगा होगा, तो ये बच्चों यहाँ पर इस संबंध में जो दिया जाता है, ये वेग दिया जाता है बच्चों, लंबवत वेग दिया जाता है। जिस बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे हैं उस बिंदु का लंबवत वेग और वो दूरी, जिस बिंदु से निकाल रहे हैं उस बिंदु की वेग से दूरी और वेग का लंबवत घटक, तो यही क्या कहलाता है बच्चों? कोणीय वेग कहलाता है। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो इसका जो रैखिक वेग होता है बच्चों, ये लंबवत होता है इस मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये दूरी r कहलाती है और ये बच्चों ये वेग v होता है। तो ये दोनों क्या कहलाता है बच्चों? ये लंबवत घटक होता है जो कि इस बिंदु के सापेक्ष इसको घुमाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है बच्चों। तो कोणीय वेग बराबर दिया जाता है बच्चों रैखिक वेग का लंबवत घटक बच्चों, जिस बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे हो उसकी वेग से दूरी। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते। देखिए, बोला गया है प्रश्नानुसार कि इसके स्थिति सदिश का y घटक नियत रहता है। तो देखिए बच्चों, ये स्थिति सदिश r है, इसका अगर y घटक निकालते हैं तो बच्चों ये आता है r साइन थीटा। तो बच्चों ये जो स्थिति सदिश है r, इसका परिमाण r के बराबर है और ये r साइन थीटा y घटक ये नियत रहता है किसके बराबर है? b के। तो यहां से बच्चों r बराबर निकल के आएगा b बटा साइन थीटा। इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा, कोणीय वेग ओमेगा होता है वेग का लंबवत घटक, जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग निकालना है और उस बिंदु की वेग से दूरी। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर वेग के घटक करते हैं तो देखिए बच्चों, एक वेग का घटक इस स्थिति में निकलेगा और एक लंबवत निकलेगा। तो देखिए बच्चों, इस वेग का घटक यहाँ पर एक v कोस थीटा होगा, ये v कोस थीटा, और इधर की तरफ होगा बच्चों v साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालना है कोणीय वेग। तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग निकालेंगे तो बच्चों इसको घुमाने के लिए जो प्रेरित करेगा वो घटक कौन सा होगा? v साइन थीटा, जो कि किसके लंबवत हो गया बच्चों? इस दूरी के लंबवत हो गया। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों v साइन थीटा, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष घुमाने के लिए प्रेरित करेगा रैखिक वेग का घटक, बटा दूरी कितनी है बच्चों? ये दूरी है r साइन r बटा साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, यहां से ओमेगा बराबर होगा v साइन वर्ग थीटा बटा b। तो यही बच्चों कोणीय वेग है मूल बिंदु के सापेक्ष। लिखते हैं बच्चों मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग। तो बच्चों मूल बिंदु के सापेक्ष जो घटक घुमाएगा वो घुमाने के लिए प्रेरित करेगा बच्चों वेग का लंबवत घटक, जो कि है v साइन थीटा, और उसकी लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है बच्चों? v बटा साइन थीटा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।